नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज 24/7। इस वक्त मौजूद हैं हम देवली विधानसभा में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बलवीर सिंह बल्ली जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे राजनीतिक मामलों को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार में एनडीए ने एक बार फिर इतिहास रचकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करके एक सरकार बनाई है। तो बातचीत करेंगे बिहार का किस तरह से समीकरण रहा, किस तरह से चुनाव रहा और दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूरी जी की भी भूमिका बिहार चुनाव में रही है। तो सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। देखिए, बिहार में लगातार एनडीए की एक 5वां टर्म्स है जो भाजपा के साथ एनडीए की सरकार यहाँ पे बनी है। आप तो जानती हैं, लल्लू का जो जंगल राज 15 साल बिहार में चला था, उसको बिहार पे किस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में विकास की जो काम होने चाहिए थे वो लगातार हो रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि बिहार की जनता ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत एनडीए को दी है। और पूरी बिहार को भी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरे देशवासियों को भरोसा है। और जब तक ये भरोसा है, वो खाली भरोसा इसलिए नहीं है, मोदी जी जैसे कहते हैं ना, अगर कोई गारंटी दी है तो उसके पूरे होने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, देश के विकास के पीछे आज जनता वोट करती है। इससे पहले सरकारों ने धर्म के ऊपर अपने आप को सेकुलर कहते थे, लेकिन जितनी धर्म के ऊपर उन्होंने राजनीति की, उसको इस बार जनता ने पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रख दिया। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में बहुत जल्द अब वहाँ पे सरकार बनने वाली है। पहले एनडीए जो इंडिया गठबंधन है, पहले वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे चलाए, वोट चोरी हो रही है ऐसे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर लगाए गए। अब पूरा का पूरा डीगरा जो है ईवीएम पे फोड़ा जा रहा है। नहीं, देखिए, इनके पास तो जब भी ये हारते हैं तो या तो ईवीएम को बताएंगे या वोट। देखिए, पिछले 15 सालों से वोटों का जो एक स्पेशल इंटेंसिव जो उनका रिपोर्ट तैयार होती है, वो चल रहा है। अब उसमें किसी को क्या परेशानी है? देखिए, एक भारत के नागरिक को एक जगह ही वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन लोग दिल्ली में भी वोट देते हैं, बिहार में भी वोट देते हैं। देखिए, किसी को भी एक जगह वोट करने का अधिकार है। और जब इस प्रकार की थोरो इन्वेस्टिगेशन, थोरो इंस्पेक्शन होता है वोटिंग लिस्ट का, तो तब पता लगता है। और 15 साल में वोटिंग पैटर्न भी बदल जाता है, लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित होने लगते हैं। तो उसके लिए जब ये चला, उसको वो वोट चोरी कहे या कुछ भी कहे, लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और कोई भी ये चोर चोर कहने वाले एक भी ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके ऊपर इस पे कोई क्वेश्चन रेज हो। ये लोग खुद ही देखिए, इन्होंने एक एक विधानसभा में हजारों की संख्या में नकली वोट बनाई हुई थी। अब जब एनडीए की सरकार वहाँ पे आई है, एक ईमानदार सरकार वहाँ पे है, तो जब इस प्रकार के काम होता है तो भ्रष्टाचारियों को ये लगता है कि वोट चोरी हो रही है। लेकिन सच्चाई जो थी वो सबके सामने आई, जनता ने सच्चाई का साथ दिया और एनडीए की भारी बहुमत से वहाँ पे सरकार बन रही है। राहुल बाबा ने वोट चोर वाला अभियान चलाया, इसके ऊपर उन्होंने कई यात्राएं भी बिहार में निकाली, जिसमें लोगों का समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आंकड़ों ने तो कांग्रेस को ही पछाड़ दिया। नहीं, देखिए, अगर इसमें कोई भी सच्चाई होती तो जनता हमेशा सच्चाई के साथ होती है। इसमें कोई सच्चाई थी नहीं। उन्होंने जो भी तथ्य पेश किए वो कहीं पे टिकते ही नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने उन सारे तथ्यों को उनके सामने जब फैक्ट सामने रखे तो वो खुद, देखिए, कहने को विपक्ष के नाम पे कोई भी बातें कह सकता है, लेकिन हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है तो वो सच्चाई के रास्ते पे रह के बनी है। देखिए, पिछले 20 सालों में बिहार जो भ्रष्टाचार की जननी जिसको बना दिया था, आज वो बिहार में आप देखेंगे एक ईमानदार, एक काम करने वाली सरकार, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लगातार वहां पे पिछले 20 सालों से बन रही है। और अब ये कड़ी आगे भी बढ़ती जाएगी। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं, ईमानदार सरकार पिछले 20 साल से रही है। इन्हीं 20 सालों में अगर देखा जाए तो आपराधिक मामले भी बढ़े हैं, क्राइम भी वहाँ बढ़ा है। जैसे कि अभी हाल ही में जो अनंत सिंह वाली सीट पे था, वहाँ पे जो दुलार चंद का मर्डर कर दिया गया, और भी बहुत सारी हत्याएं चौराहे। नहीं, देखिए, अगर आप आज से 20 साल पहले के आंकड़े देखेंगे और आज के आंकड़े देखेंगे तो आपको दिन रात का फर्क नजर आएगा। देखिए, कुछ ना कुछ अपराध इस प्रकार के होते रहते हैं,
लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो आज की डेट में सुशासन बाबू नीतीश जी ने उन आंकड़ों को आप जब पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि कहीं पे भी इस प्रकार का जो एक आतंक जो बिहार में था, आज वो गुंडा राज नहीं है, आज वहाँ पे जंगल राज नहीं है। और जितने भी गुंडे थे वो या तो सुधर जाएंगे, और पहले कुछ तो सुधर गए, अगर अभी भी कुछ बचे हैं तो आने वाले समय में आप देखेंगे जिस प्रकार यूपी से एक भी गुंडा वहाँ पे नहीं रुक सकता, इसी प्रकार बिहार में भी होने वाला है। दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी को भी 2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी वहाँ पर मिली थी, 2 जिलों में, और क्या रिस्पॉन्स वहाँ पे रहा उनका? नहीं देखिए, वो पूर्णिया और किशनगंज में वहाँ पे लगातार प्रभारी के रूप में वहाँ पे उन्होंने लगातार 2 महीने काम किया, उसका ही नतीजा है। देखिए, वो किसी भी जिले में काम करें, वो दोनों जिले तो आप देखेंगे कुछ ही सीटों को छोड़कर वो एक अल्पसंख्यक बहुल इलाके थे, लेकिन जब रमेश जी कहीं पे भी जाके किसी भी प्रदेश में काम करते हैं तो उनका काम करने का तरीका और उनकी कार्यशैली का असर पूरे प्रदेश में होता है, और उनका भी इस भारी जीत में कहीं ना कहीं एक विशेष उनका रोल रहा है। और उसी की वजह से देखिए, वहाँ भी हम लोग कम सीटें जीतते थे, इस बार वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार से 3 सीटें ज़्यादा जीती है। सर, बिहार और यूपी का चुनाव हमेशा माहौल बदलता है। बिहार के चुनाव हो चुके हैं, नतीजा सबके सामने है, एनडीए 200 के पार इस बार आया है। इसका असर आप दिल्ली में कितना मानते हैं कि दिल्ली में भी 30 नवंबर को वोटिंग है? नहीं देखिए, दिल्ली में तो एक छोटा सा उपचुनाव है नगर निगम का, और कोई भी घटना देश में कहीं भी होती है तो उसका दिल्ली पे भी अवश्य असर पड़ता है। और अब आने वाले समय में देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी 12 में से 9 सीटें थी, और अब भारतीय जनता पार्टी 12 की 12 सीटों को दिल्ली में जीतेगी और भारी बहुमत से इन सीटों को जीतने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। नमस्कार।